हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। हमारे जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, वर्ल्ड, डेथ, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। डेविल, मैजिशियन और यहाँ पे हेरोफेंट। तो यहाँ पे आज की एनर्जी बोलती हूँ, ये रात को मेरी वीडियो आती है पर ये मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ तो मेजर अरकाना की जो एनर्जी होती है वो 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद की एनर्जी मैच हो सकती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं रात को डाल रही हूँ तो ये सवेरे ही मैच होनी चाहिए थी, पर नहीं, ये आपकी 2-3 दिन पहले की और 2-3 दिन बाद की एनर्जी भी मैच हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं मेजर अरकाना से कर रही हूँ और जब भी आपके सामने आएगी तब से ही वो 1-2 दिन पहले हो चुकी होती है या होने वाली होती है। तो ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई मैं रात को डालती हूँ तो ये एनर्जी मैच नहीं होती, ये मैच हो सकती है। तो आपकी दिन में हो चुकी है तब भी वो एनर्जी तो मैच हुई ना। तो यहाँ पे आज के दिन की आपकी एनर्जी ये है कि आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स के लाइफ से कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन या किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रियाएं जो है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफी टाइम से आप अकेले पड़ चुके थे। कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, आपको एक तरह से आइसोलेट कर दिया था। आप भीड़ में होके भी आप अकेले थे, आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी हावी हो चुकी थी कि आपके इर्द गिर्द आपके अपने अपने क्लोज वन जितने भी है वो आपसे दूर हो चुके थे, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था और आपको बिल्कुल अकेला सेपरेट कर दिया था कि आप जैसे इस दुनिया का पार्ट ही नहीं हो। तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं रहे, मुझे समझने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पे उस एनर्जी में अगर आप थे तो यहाँ पे वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लोग और या फिर किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं जो है आपके ऊपर से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज से उसका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आज ये एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को मिसिंग एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिस भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन की भी बहुत ज्यादा टेक्निक की जा रही है। ठीक है, आज के दिन आपको किसी लव वंस का या किसी से कॉल मैसेज में बात हो सकती है, या फिर आपकी कहीं लोकेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपका वीजा से रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुका हुआ था वहां पे हलचल हो सकती है, किसी तरह की आपकी मूवमेंट हो दिखाई दे रही है। अगर आप काफी टाइम से स्टक सिचुएशन में थे तो यहाँ पे मूवमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे कोई काम जो रुके हुए थे वो चल भी सकते हैं। ठीक है, आज के दिन से आपकी लाइफ में कुछ मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ये लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, या कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आप
की प्रॉब्लम स्टक पड़ी थी, वहाँ से आपकी मूवमेंट आज के दिन से हो सकती है। आज के दिन आपके घर में कोई रिश्ते की बाहर आ सकती है, रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए तो रिश्ते अच्छे आ रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे तब भी आपके लिए घर वाले रिश्ते दिखाएंगे, उनको आपकी शादी करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगता है ये हमारे हाथ से निकल गए हैं, हम दोबारा करेंगे। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है हर्मिट मोड में है, अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पार्टनर किसी से भी बात नहीं कर रहे इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, अभी जो भी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई आर्गुमेंट हुई है, कोई किसी तरह का सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में अगर अभी आपके पार्टनर आप हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे, या फिर इस रिश्ते में किसी तरह की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए निपटने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करें कि कैसे, क्योंकि आप लोगों की इसमें शायद रिलीजन, कास्ट, कोई एज या फिर कोई भी ऐसे इशू है जो शायद घर वालों को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करें कि कैसे मुझे एफर्ट लगाने, कैसे सिचुएशन को ठीक करूं, कैसे मैं अपनी फैमिली को मनाऊं, ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी बेस्ट करना चाहे वैसे करने के लिए वो अपने इस कह सकते हैं हर्मिट मोड में या आइसोलेट करके उन्होंने इस चीज़ का यूटिलाइज किया है। यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव वे में वो अपने रिश्ते के बारे में एक अच्छी पावर के साथ इस रिश्ते को चलाना और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के घर में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह के कार्मिक बंधनों में अगर आपके पार्टनर फंसे हुए, कार्मिक रिलेशन में है, किसी तरह के स्टक सिचुएशन में है, तो उन्हें लगता है कि जैसे मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, इस सिचुएशन में कभी मैं आगे निकल नहीं पाऊंगा। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के किसी तरह के बिजनेस में या फिर कह सकते हैं किसी तरह के फाइनेंस में भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे उनको कह सकते हैं कि इसी तरह की उनके माइंड को बांध लिया गया, उनके माइंड में इस तरह की स्टकनेस कर दी कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। उनको लगता है कि जैसे है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे आपके पार्टनर के आंखें बंद है, हाथ बंधे हुए, पर पैर तो खुले, वो निकल सकते, पर उन्हें इतना उनके माइंड को बांध दिया है कि उन्हें लगता है कि मैं चल भी नहीं सकता, यहाँ से निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ निकलने के लिए उन्हें तो पैरों से चलना है ना, तो वो भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं बंध चुका हूँ, तो मैं चल ही नहीं सकता, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। पर वो अगर थोड़े से अपने माइंड को ध्यान से सोच समझ के अगर वो थोड़ा सा अपना ध्यान लगाए, थोड़ा सा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे बहुत इजीली आपके पार्टनर निकल सकते हैं। पर यहाँ पे उनको बांधा गया, उनकी सिचुएशन को बांधा गया, उनको एनर्जी वाइज बांध दिया गया है। इस सिचुएशन में इस तरह से बांधा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में मुझे आगे करना है कि नहीं। स्टक पड़ी है उनकी लाइफ, उनकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक है। अगर आपके लिए भी कमिटमेंट भी देना तब भी बहुत स्लो है, करना है, जाना है, देना है इसको कमिटमेंट, इसके पास जाना है, पर यहाँ पे इतना स्लो एनर्जी, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन से अब आपके पार्टनर की मूवमेंट होने वाली, कुछ सिचुएशन से आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी, क्योंकि कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली, कुछ नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 2025 आपकी लाइफ के लिए एक नई जर्नी का आगमन है। तो यहाँ पे किसी तरह की जो स्टक सिचुएशन है, किसी तरह की स्लो एनर्जी है, किसी तरह की कोई स्टक सिचुएशन में या फंसे हुए सिचुएशन में या कार्मिक सिचुएशन में अगर आप फंसे हो, तो यहाँ से मुक्त होने की, यहाँ पे आज़ाद होने की एनर्जी, यहाँ से मूवमेंट की एनर्जी, यहाँ से मूवमेंट करके आप नई एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की वही एनर्जी है कि शिफ्टिंग होने वाली है, उनकी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है, उनकी सिचुएशन में शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्लो एनर्जी थी तो यहाँ पे थोड़ी तेजी आने वाली है, उनकी इसमें मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ।
डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल ने। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन से अगर आपके पार्टनर जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में टॉक्सिक रिलेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको बोलते हैं, टॉक्सिक रिलेशन थे आपके पार्टनर के लाइफ में, टॉक्सिक सिचुएशन थी, या किसी तरह की कोई बैड कर्मास थे, या फिर कह सकते कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वहां से आपके पार्टनर मूव होंगे और आपके लिए जो पहले आपके लिए कोई रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं थे, आपके पार्टनर जो है आपके बारे में थोड़ा सा एफर्ट लगाने की एनर्जी में नहीं थे, तो यहाँ पे एफर्ट लगाने की एनर्जी में, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी बिहेवियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा और वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है, जहाँ पे पहले वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे निकलेंगे, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ क्रिएट करूँ या फिर अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट करूँ। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से अब आपके पार्टनर के माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, माइंड को बिल्कुल एक अलग लेवल का अब रिस्क लेने की एनर्जी में। वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन में काफी टाइम से फेस कर रहा हूँ ना, उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना होगा और वो करना होगा जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, जिससे मुझे सुकून मिलता है। और ये यहाँ पे उस सुकून के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, उस चीज के लिए वो रिस्क लेंगे कि देखा जाएगा उसमें बाद में क्या उसका रिजल्ट होगा, वो बाद के बाद देखेंगे, पर अभी मुझे रिस्क लेना, अपनी एनर्जी में कुछ शिफ्ट लेके आना, अपनी एनर्जी में किसी तरह की हैप्पीनेस लेके आनी है, अपनी एनर्जी में किसी तरह की ग्रोथ लेके आनी है, किसी तरह का एक अच्छा या बुरा जो एक्सपीरियंस है उसको मुझे कह सकते हैं कि एक एनर्जी को देखना है, चेक करना है कि मैं इस एनर्जी में रह के मैं कैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि बैड सिचुएशन में तो रह के उन्होंने देख लिया, अब थोड़ी खुशियों की एनर्जी में जाने के लिए, थोड़ा रिस्क लेने की एनर्जी में जो पहले नहीं थे, उस सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ ऐसी एनर्जी में आने वाले आपके पार्टनर, क्योंकि उनकी बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में, उनकी सोच में, उनकी नेचर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, कि पहले जो नहीं सोचते थे अब वो चीजें सोचना शुरू करेंगे और वो करेंगे जो उनका मन करेगा, और जो उनका मन करेगा उसमें आप भी आते हो उनके मन में, तो आपके लिए भी वो कुछ करेंगे, स्टैंड लेंगे, ठीक है, वो आपके लिए भी रिस्क लेंगे। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। झगड़ा किसका हुआ है अभी अभी, झगड़ा 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 झगड़ा, हाँ जी झगड़ा तो हुआ है, झगड़ा तो हुआ है, तभी आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, लड़ाई करके आपसे बाहर भागे है। यहाँ पे अगर अभी रिसेंट आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन इतनी हार्श थी कि जिसमें आप दोनों के इसमें ईगो क्रैश हुई है, किसी तरह की कोई नेगेटिव बातें की गई है, नेगेटिव थॉट डाले गए हैं, या किसी तरह की कुछ नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने की एनर्जी में आया कि उन्हें लगता है कि मुझे डिस्टेंस बनाना चाहिए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, तो यहाँ पे मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अकेला ही खुश हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन के साथ रहना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट बातें की, नहीं मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, मुझे नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी। तो आज के दिन की आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि मैं अकेला ही रह लूंगा पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो अभी की एनर्जी में अभी आपके पार्टनर की एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, और इसमें अभी आपके पार्टनर जो आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, वो बोलते कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ना मुझे अपनी फैमिली चाहिए, ना मुझे आप चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए, मैं अकेला ही इनफ हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन की तो बिल्कुल नीड नहीं, मैं उससे तो मूव होना चाहता हूँ, और ये नेगेटिव एनर्जी तो मैं बिल्कुल नहीं अपने ऊपर हावी होने दूंगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे तो इस टाइम आपके पार्टनर की यही एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन में ये क्लैरिफाई किया है, फिर भी आप दोनों की लड़ाई झगड़ा जो हुआ है उसमें जो आप दोनों के बीच में जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या आप लोगों के बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या किसी तरह की कोई मदर इशू हो सकता है, कोई फीमेल का इशू हो सकता है, इस वजह से आप
शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। अब दोनों बात नहीं कर रहे, दोनों ही एक दूसरे को बुला नहीं रहे, पर दोनों ही मिस कर रहे। आप भी उनको मिस कर रहे थे, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ ना करूँ पर अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और ये जो भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा वो खत्म हो जाए। क्योंकि अभी ईगो भी आता है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, पर वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। पर वो चाहते भी ऐसा, एक होता है ना कि ऐसा माइंड है कि मैं ना कुछ करूं, मेरी तरफ से कोई एफर्ट ना हो, कि मैं ये ना लगे कि मैं आपको मनाऊं। ऐसा नहीं, मनाऊं भी ना मैं, और आप खुद मान के यहाँ पे आ भी जाओ। ये वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर। देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। तो आपके पार्टनर जो है आप पे अगर थोड़ी बहुत अभी आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको आपके पार्टनर जो है सोशल मीडिया में बहुत स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है। आपके पार्टनर जो अपने प्यार को शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योर लेवल के इंसान है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को जैसे रोज रोज आई लव यू बोलना ये वाला नहीं ठीक लगता है। उनको लगता है कि मेरा प्यार है, मुझे शो करने की क्या ज़रूरत है, मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार ही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी। पर आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। जो भी अभी थोड़ी बहुत बात हुई है वो टेम्परेरी है, और इसमें आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। और मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको सोशल मीडिया में भी स्पाई कर रहे हैं कि कब ऑनलाइन आ रही है, कब किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ चैट हो रही है, किसके साथ कितनी इतनी देर तक ऑनलाइन किसके साथ रह रही है। मतलब वो चीज़ें भी अभी आपके पार्टनर को खल रही है। तो कि मेरे से बात नहीं करी तो किससे बात करोगे। तो ये वाली एनर्जी भी अभी के आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो अपनी फैमिली और आपके फैमिली के साथ मिलके एक ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको शो नहीं करते, शो करने वाला सीन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मुझे अपना प्यार शो नहीं करना है, पर मेरा प्यार मेरा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए जी, चलिए कहाँ चलिए। 888 1 2 3, हाँ 888 की एनर्जी है यहाँ पे। और है कोई एनर्जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप काफी टाइम से ट्रैप एनर्जी में है, किसी तरह की डर की एनर्जी में है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे मेरा अच्छा टाइम आएगा या नहीं आएगा, मेरा रीयूनियन होगा या नहीं होगा, मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मेरा बिजनेस स्टेबल होगा या नहीं होगा, मैं एक नेम फेम से रिलेटेड अगर मैं कोई मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी ग्रोथ है, मेरी सक्सेस है या नहीं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला, आपको इस डर से बाहर निकलना होगा, इस डर को पीछे छोड़ के अपनी पावर में आना होगा, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड आपका खत्म हो गया, टाइम आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे विक्ट्री है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में पावर है, जिस पावर का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपको पूरी तरह से क्लियर किया है कि आपको डर की एनर्जी से बाहर निकलना होगा और अपने वेटिंग पीरियड, जो काफी टाइम से पेशेंस रख के आप वेट कर रहे थे ना, उस वेटिंग पीरियड का टाइम खत्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में पावर का इस्तेमाल कीजिए, जो पावर आपके पास दी गई है, और उस पावर का इस्तेमाल करना अब आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस, तो ये सक्सेस आप डिजर्व करते हो। अगर आप लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी अगर आप डिजर्व करते हो, वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली। अगर आप लोग न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हो, तो ये 2025 आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। वो आपके करियर में हो ग्रोथ, करियर में
बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, या कहीं भी जहाँ भी आपने न्यू बिगिनिंग के लिए सोचा है, स्टेबिलिटी के लिए सोचा है या ग्रोथ के लिए सोचा है, वहाँ पे वो एनर्जी आपके लिए मैच करिए। अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे किसी तरह के नेम फेम से रिलेटेड अगर आप चाहते हो, या फिर आप एक पब्लिक फिगर हो, तो यहाँ पे किसी तरह के आपकी लाइफ में नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको पूरी तरह से ब्लेस्ड कर रही है, पर आपको डर और अपने आप को नेगेटिव होने मत देना। नेगेटिव सिचुएशन से और डर से बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम है। एम्प्रेस, तो यहाँ पे अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आपकी 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में हो सकती है। नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है मैजिशियन, तो यहाँ पे अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, तो अपनी लाइफ को जैसा चाहो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। मून साइकिल, जिसमें आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे मून जो न्यू मून और फुल मून पे आप किसी तरह की अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, और इससे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका विजडम बढ़ सकता है, ठीक है। और कुछ ठीक है। विद इन 3 वीक्स दिस सन, तो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से किसी चीज, किसी विश का वेट कर रहे हो, या किसी तरह की मेहनत की है उसकी सक्सेस का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अब आपका टाइम आ चुका है। सक्सेस आपके राह में, आपके आगे खड़ी है, जो आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार होना का, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लव मैसेज, पार्टनर के लव मैसेज। आई लव यू, हाय दिल, थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। उसके बाद है तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। उसके बाद है साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा, पता नहीं कब इश्क हो गया। उसके बाद है किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। उसके बाद है डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, और आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। क्या है हमारी तरफ के लिए गॉडेस की तरफ से एक स्पेशल मैसेज। स्पेशल मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए एक दे दीजिए कोई स्पेशल मैसेज। यही है, ये है, ये है, एक ही लूंगी। और न्यू बिगनिंग, कुछ एंड होने वाला है आपकी लाइफ से और नई शुरुआत। ये 2025 आपके लिए जितनी भी डार्क फेस आपके थे वो खत्म होंगे, और एक नए उजाले की तरफ, ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप जाने वाले हो। जितना भी आपने दुख, दर्द, तकलीफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी तरह का भी कोई पेन आपने फेस किया है ना, वहां से अब आप लोग बाहर निकलने वाले हो। आपकी नई जर्नी शुरू होने वाली है। यहाँ आप लोगों की वो चीजें खत्म होगी जो आप लोग डिजर्व नहीं करते हो, और वो चीजें शुरू होगी जो आप डिजर्व करते हो, और उन चीज के लिए आप शुरुआत आज से ही आपकी होने वाली है। तो आप नई जर्नी की तरफ एंटर कर चुके हो। ये माँ काली की तरफ से आपको एक तरह से ब्लेसिंग है। आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है माँ काली को, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे लिए एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ आने वाला है। और आपको कहा जा रहा है जो भी आप मांग रहे हो, जो भी ईश्वर से मांग रहे हो, उसको एक बार दोबारा सोच लो कि सच में वही चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी अफर्मेशंस गलत होती है, और अपने अफर्मेशन पे ध्यान दो। क्योंकि आपकी अफर्मेशन, आप सोच तो कुछ रहे कि हाँ मैं ये ठीक मांग रहा हूँ, पर कई बार आपकी अफर्मेशन इतनी गलत होती है कि आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या मांग रहे हो। आप कई बार मांग रहे हो हे भगवान मेरे लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी
ना आए, हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ना आए, ना आए, ना आए। ना तो सुना ही नहीं ना यूनिवर्स ने, आए 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 आए। तो ये आपने बोला यार मैं तो मना कर रही हूँ और यूनिवर्स उनको थर्ड पार्टी को, पर आपकी अफर्मेशन तो गलत है ना। आप जो चाहिए वो नहीं मांग नहीं रहे, जो नहीं चाहिए उसको मांग रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आप मांग रहे हो उसको ध्यान से सोचो, सुनो, कि अपने आप अफर्मेशन को सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से मिलना ही चाहते हो तो आप बोलो ना कि मेरा और मेरे पार्टनर का रियूनियन हो चुका है, तो ये बोलो तो ये होगा। अगर आप बोलोगे थर्ड पार्टी चली जाए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सुना ही नहीं भाई, नहीं तो वो चलेगी। अब आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, तो वो आ रही है। तो आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे हो तो वो ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि आपके खुद के थॉट, आपके खुद के जो अफर्मेशंस है वही गलत है। तो आपको दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप सच में वही चाहते हो जो आप मांग रहे हो। ठीक है, ये काफी सारे लोग कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि वो सोच लो जो आप मांग रहे हो, क्योंकि आप मांग तो रहे हो पर आपको, और आपको पॉजिटिव होने का कहा जा रहा है। नो, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ जो भी मांगोगे और ट्रू इंटेंशन के साथ, क्लियर इंटेंशन के साथ मांगोगे, वो जरूर पूरा होगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। पीस, शांति, शांति आने वाली है आपके घर में, शांति, काम वाली शांति। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एक तो पीस आपकी ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है, दूसरा आपकी लाइफ में जो भी क्रिएटिविटी है उससे, क्रिएटिविटी को आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी है, तो उस ब्लेसिंग को यूज करो, उसे वेस्ट मत करो। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी है, जिसको पास भी जो भी चीजें हमें दी जा रही है ना, सबसे हट के दी जाती है। पर अब उस चीज को, अगर मेरे पास कुछ क्वालिटीज है उसके बाद भी मैं उस क्वालिटी को यूज नहीं कर रही हूँ, तो इस तरह से ये ईश्वर ने मुझे कुछ ब्लेसिंग दी है और उस ब्लेसिंग का मैं साफ तौर पे उसको इग्नोर कर रही हूँ। तो बताओ फिर, ईश्वर आपको इतना खूबसूरत कुछ तोहफा दिया है और उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो बताओ गलत है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप में जो क्रिएटिविटी दी है ना उसका यूज करो, वो आपके लिए भी फायदेमंद है और दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद है मटीरियल प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग आ रही है। उसके बाद जितनी भी आपने अफर्मेशंस दी है, जितनी भी आपने दुआएं प्रेयर की है, वो आपकी दुआएं प्रेयर सुन ली गई है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।